चलिए, और प्रैक्टिस करके किसको लगा कुछ? साधना जी, आप? साधना जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा फील आ रहा था। हाँ, कॉन्शियस के साथ कर रहा था, लेकिन फील लाइट आ रहा था और ऐसे लग रहा था कोई अच्छा रिजल्ट आने वाला है। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। और कौन बोलेगा? कशिका खरिया जी, हाँ बोलिए। वाह, क्या मैजिक है, मैं आपको ही पूछ रही थी, बोलिए। जी जी, नमस्ते दीदी। पता नमस्ते। ना, तो बहुत अच्छा मैजिक हुआ। मतलब मम्मी के घर का, मेरी अपनी मम्मी के घर का, उनका घर एक्चुअली बैंक में मॉर्गेज रखा था, काफी दिन से रखा था, 10 साल हो गए थे। पापा जब तक थे मेरे, अभी पापा की डेथ हुई है दिसंबर में, तब तक वो प्रयास का निकला नहीं निकला। जब से मैं मैजिक में आई तो एक दिन मम्मी ऐसे बोली, तो पापा भी नहीं है, कैसे होगा? मैं बोली चलो आती, हम मैजिक करते हैं, तुम भी ट्राई करो। तो वो परसों बैंक वाला मान गया और उन्होंने फाइनलाइज कर दिया। मम्मी पूरा पेमेंट देगी, बस खाली उनको पेपर बनना बाकी रह गया। तो मम्मी ने स्पेशली कहा वो मैजिक वाली टीचर को मेरी तरफ से धन्यवाद दे देना और बहुत बहुत आशीष दे दीजिएगा। वो मतलब उनका संदेश आया है। वो काफी वेरी सच में नाइस, वो वेरी बहुत नाइस। खुश है, इस बात पे बहुत खुश है। तो वो भी थैंक यू, अपनी उनके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। तो उनका सब काम हो गया है पूरा, मतलब लिखा पढ़ी सब हो गया, खाली पेपर वो बोला कि हाँ वेडनेसडे थर्सडे को वो हैंड ओवर कर देगा। ओके, तो इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपने फुट स्टेप वाला किया कल? हाँ जी हाँ जी, मैंने किया। तो आप उन सब लोगों को धन्यवाद दीजिएगा जिनसे ये चीज जुड़ी हुई थी, जिनकी ओके वजह से आपको मिला। बैंक जी जी वालों जी को, या जहां भी सामान पड़ा था, जो भी था, जो भी उससे जी जी रिलेटेड है, जी 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 फिजिकल थिंग्स, आदमी, इंसान, जो भी। ठीक जी थैंक यू कशिका जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू। और कौन बोलेगा? आरती जी, स्नेहा जी। महानवमी की सभी को बधाई हो। बधाई हो। हम कुछ शेयर करेंगे। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। कौन? हम बोले? हम बोले मामी की। हाँ हाँ। अभी 3 दिन से क्या हो रहा है कि जो आप मॉर्निंग एफर्मेशन बोले थे ना कि अपने को पहले से ही सोच लेना चाहिए कि आज का दिन, तो ये पहले तो हमने कभी नहीं किया। ये अभी 2-3 दिन से पता नहीं, बस सुबह पहले अपने आप है कि हम इसके बाद ये, इसके बाद ये अच्छा अच्छा होगा मेरे संग। और आप बिलीव करिए, मतलब जैसा सोच रहे थे उससे 4 गुना बेटर हुआ मेरा तीनों दिन। मतलब इतना इतना अच्छा गया। कल मम्मी का बर्थडे था, तो सोचे, परसों सोचे थे कि आज हम जरूर गीत लिखेंगे मम्मी के लिए। मेरे को वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन मॉर्निंग में ही हम सोच लिए थे। तो हमने रात में वीडियो बनाए, उनका जो जो प्लान किए थे ना, 1 बाय 1 जैसे कोई अपने आप टाइम निकल के मेरा सब कुछ होते चला गया। और इतना अच्छा गया है। जो मॉर्निंग एफर्मेशन अपने अपने आप सोच लेते हैं कि करना चाहिए, तो एक्चुअली बहुत वर्क किया मेरे संग। तो मॉर्निंग आज हम, हाँ, टू डू लिस्ट जो था वो बहुत वर्क किया मेरा, कि अपन जो, क्योंकि वो फिर अपने दिमाग में एक सेट हो गया कि हाँ ये करना है आज अपने लोग को। तो नहीं चाह के, हाँ, वो समय निकला और वो मेरा हो गया। कल पल्लवी भाभी ने इतना शानदार बर्थडे मनाया। पहले सब मना हो गया था क्योंकि अवनी में कुछ ज्यादा मतलब ये सब चल रहा है, इस तरीके का केसेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग मतलब असंतुलित हो गया कि करे कि नहीं करे। तो भाई भी एक बार मना कर दिया था, फिर अपने आप जैसे कोई दिमाग हम लोग का सेट था ना कि करना ही है मम्मी का, तो वो अपने आप हो गया। और इतना अच्छा से मंगल भी किए बैठ के हम लोग सब, और रात का पार्टी, मतलब पूरा फैमिली मिलके, और बहुत भगवान की मैया की दया से सब कुछ जैसा सोचा था उससे 4 गुना अच्छा हुआ। मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किए हम लोग। बहुत थैंक यू। बहुत बधाई। हाँ हाँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, हम लोग जो एफर्मेशंस बोल रहे हैं रोज, सबको क्लियर है एफर्मेशंस क्या है? हाँ मनीषा जी। दीदी, हाँ क्लियर है दीदी। क्या है एफर्मेशंस, क्या है बोलिए। दीदी एक्चुअली मैं कल वाला तो नहीं कर सकी क्योंकि मैं तिरुपति में हूँ, मैं अभी भी गाड़ी में नहीं, ही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ सके हो ना कि एफर्मेशन है क्या? अफर्मेशन मतलब कि मतलब अपने को आगे क्या अच्छा
अपने साथ होना चाहिए, उसके लिए अपने को अफर्म करना है। हाँ, प्रेजेंट टेंस में, राइट, विजुअलाइज करना है कि अपने को फ्यूचर में मतलब आगे अपने को क्या अच्छा देखना है, तो उसको अफर्म करना है। जैसे Right. हेल्थ के लिए करना है तो आई एम हेल्दी। और किसको कुछ शेयर करना है, बताना है, पूछना है? हेलो मगदी, मुझे एक चीज शेयर करनी है। मैंने ये जो बुक है ना, सीक्रेट मैजिक, ये सारी मैंने ऑलमोस्ट 10 इयर्स पहले पढ़ चुकी थी। एंड जस्ट पढ़े थे, एंड उस टाइम थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी करने लगे कि हाँ, लेट्स प्लान आवर फ्यूचर एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। वी यूज्ड टू टेक अ पेपर एंड पेन, मतलब मी एंड माय हस्बैंड, बोथ ऑफ अस यूज्ड टू डू दिस टुगेदर। एंड ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट जस्ट गॉट वैनिश्ड अवे फ्रॉम आवर थॉट्स, भूल ही गए सीक्रेट के बारे में वापस। बट जब आपका, मैंने लेट ही ज्वाइन किया था, मेरे सिस्टर है साधना, उसने मुझे लिंक भेजा, तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू यू रेगुलरली। मे बी थोड़े से सेशंस तो मेरे मिस हो ही गए हैं, बट वापस इतना अच्छा लग रहा है ना, लाइक दोबारा सुन के मुझे लग रहा है कि जो मैंने पढ़ा था वो तो मैं कुछ समझी नहीं थी। आफ्टर लिसनिंग टू यू इतना अच्छा समझ में आ रहा है, एंड लग रहा है कि वी कैन प्रैक्टिस दिस। इट इज सो सिंपल, इट इज सो So इजी टू प्रैक्टिस। simple. Yes. या इट इज वेरी इजी टू प्रैक्टिस। एंड मैं पढ़ चुकी ना, फिर मैंने सारी अपनी सीक्रेट की बुक्स वापस कहीं कहीं रख दी थी कि पढ़ नहीं रहे थे, इससे सारी निकाली, वापस पढ़ी, एंड जो आप कह रहे हो वही चीज उसमें है। एंड इट इज बिकम सो वेरी इजी टू प्रैक्टिस कि मैं Yes. बता नहीं सकती। एंड धीरे धीरे हो रहा है, वो सब वर्क कर रहा है। बट कल है ना, मैं ये 100 स्टेप्स वाला सीन तो बिल्कुल भूल गई थी, मैं नहीं कर पाई। Okay. बट बाकी चीजें जो मैं चेक वाला ये वो, एंड चेक ऑल्सो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी, आई शुड बी सेइंग पहले आ जाए मेरा, लेकिन बहुत जल्दी Yes, मुझे you लग रहा है should हो be जाएगा। saying. You should be saying. Should not नहीं है, should be saying. और हाँ, 100 तो मैंने स्टेप्स तो, वाला आज आप कर लीजिए। हाँ, ठीक है, हाँ मैं आज कर लूंगी। कल तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल गई थी, जस्ट आई मीन माइंड से बिल्कुल निकल गया था। आज मैं करूंगी। बट वो चेक वाला तो है ना, मेरे बेड साइड पे पड़ा है, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने ही कर लिया। तो इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट लिख दिया। एंड सॉरी कि मैं आउट ऑफ द चैप्टर बात कर रही हूँ। तो मैंने बोला नहीं, उन्होंने बोला है छोटा अमाउंट लिखना, लाइक 5,000, 10,000, 50,000, बट नॉट इन लैक्स एंड करोड़ आप नहीं लिख सकते। नहीं तो नहीं, बोले लिख ठीक है नहीं तुम, सकते, लिख नहीं सकते ऐसा नहीं है। आपको ऐसा छोटा अमाउंट इसलिए लिखने को कहा ताकि जब आपकी छोटे अमाउंट आ जाए ना, तो आप उसके प्रति ग्रेटफुल होगे, और ग्रेटफुल होने के साथ खुश होगे, तो आप, और जब नया चेक बनाओगे उसके बाद तुरंत आप बड़ा चेक बनाओ, उससे बड़ा बिगर अमाउंट का, तो आपकी जो ये शक्ति है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, आप उस चेक को जल्दी पा सकोगे। जैसे आप 20,000 का 10,000 का कुछ बनाए तो आपका वो पूरा हो गया, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, तो फिर आपको अच्छा लगेगा चेक बनाने में। आपका मन भी प्रसन्न, कृतज्ञता, सब कुछ एक संग उसमें जाएगा ना फिर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अब तो वो बन गया, तो मैंने बोला देखो आपने इतना बड़ा बनाया है, तो मुझे आपका तो पता नहीं है, मेरा तो हो जाएगा। मैंने तो जैसे उन्होंने समझाया मैंने वैसे ही बनाया, और मेरे को तो बहुत जल्दी लग रहा है कि हो भी जाएगा मेरा काम। नहीं नहीं, उनका भी होगा, ऐसा नहीं है होगा नहीं, डाउट मत करना बिल्कुल भी। देखिए, यूनिवर्स देने के लिए रेडी है, ठीक है, लेना। जैसे आज हम लोग अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कोई चीज, पिज्जा बन के आने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं है कि वो पिज्जा देगा नहीं, देगा, टाइम लगता है। तो वैसे ही उनका हो सकता है टाइम टेकिंग हो, ऐसा नहीं है कि उनको मिलेगा नहीं। तो उनको अपने होप पे रहने दीजिए, और आप भी बोलिए हाँ ठीक है, बिल्कुल है, हो सकता है आपका जल्दी हो, उनका टाइम लगे। इसीलिए छोटा अमाउंट इसलिए लिखा कि जल्दी से मिलने से आपको उस पे ट्रस्ट होगा, आप उसके लिए ग्रेटफुल होगे, थैंकफुल होगे, खुश होगे, तो आप जो नया चेक बनाओगे ना, उसमें और डबल आपकी ट्रस्ट और खुशी शामिल रहेगी, तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे डबल पावर से। इसलिए छोटा चेक बनाने का। ओके, तो छोटा चेक तो आप बनाए ही हो, फिर तो आए ना, उसमें डबल ग्रेटिट्यूड डालना हस्बैंड वाले में। ओके, श्योर। अच्छा मंजूदी, वन मोर थिंग आई वाज टेलिंग कि ये जो चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, तो आप जब नेक्स्ट सेशन फिर कभी लेंगे, तो आप जरूर लिंक भेजिएगा। आई वांट टू जॉइन इट अगेन, बिकॉज मेरा स्टार्टिंग का मिस हो गया है। हाँ हाँ, जरूर, हम लोग ग्रुप में ही शेयर करेंगे।
हाँ जरूर से, बिकॉज मेरा मिस हो गया एंड अगर जो चीज नहीं भी मिस हुआ है ना, आई वांट टू रिपीट इट, ताकि वो जैसे सत्संग होता है हम बार बार सुनते हैं, तब यस उसका कुछ % हमारे दिमाग में चला जाता है। यस, ये तो बुक भी मैं वैसी तो है, ये आपने सत्संग ठीक के समझा। समान ही, हाँ हाँ तो आई वांट टू हियर दिस रिपीटेडली, एंड कभी भी हो तो आप ग्रुप में लिंक शेयर करिएगा, आई विल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बट थैंक यू। द बेस्ट थिंग इज कि मैंने सोचा नहीं था कि जैसे मैंने पढ़ा भी है, मूवी भी देख ली, सारे एपिसोड्स उसके देख लिए, लेकिन जो बात आपसे समझ आ रही है ना इतना इजीली, वो नहीं समझ आया था पहले। फॉर दिस आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि मेरी सिस्टर ने मुझे आपका ज्वाइन करवा दिया लिंक। हाँ थैंक यू स्नेहा जी, इसीलिए बुक रीडिंग साथ में कर रहे हैं, क्योंकि इससे सबको सबसे सबकी शेयरिंग से कुछ न कुछ सीखने मिलता है ना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करें कि किसी को कुछ बोलना है? मेरे को बोलना है मैम। हाँ बोलिए पल्लवी जी। मेरा क्लास 10 to 11 ईयर्स से मेरे मन में एकदम चल रहा था कि मेरे को नवरात्रा में मंगल पाठ करना है घर पे। ओके ठीक है, हम लोग अपना तो हम लोग रोज करते ही है, रोज जैसे करते हैं, हाँ बट कल मेरा ये ड्रीम ऑल ऑफ अ सडन अपने आप ऑटोमेटिकली, दो हम लोग बहुत छोटे रूप में हम लोग 5-6 जन मिलके किए, बट वो मेरा ड्रीम कल वो पूरा हुआ। मेरे को 11 साल से 10-11-12 साल से मेरे मन में चल रहा था कि हमको नवरात्रा में करना है, नवरात्रा में करना है, और सब कुछ अपने आप, जैसे मतलब होता है ना कि एक पावर अपने आप अपना मतलब अपने को एक ऑर्डर दे रही है कि चुनरी लाओ मेरा, ये लाओ, कुछ भी तैयारी नहीं था, बट ऑन द मोमेंट सब अपने आप तैयार होता गया। मतलब वो जो एक फोटो है हमारे घर में दादी की, वो उस फोटो पे चुनरी चढ़ाने का हम लोग कितने साल से कर रखे थे कि इस फोटो को चुनरी पहनानी है, चुनरी पहनानी है, और मतलब इस बार उसको ऑर्डर भी, जो बनाती है चुनरी उसको ऑर्डर भी दिया, तो भी वो नहीं बना कर दी। वो और 3 फोटो की बनाती, लेकिन उस फोटो की नहीं बनाई। और कल मतलब ऐसे करते करते पिंकी अचानक में बोली कोई चुनरी है तो ले आइए, और चुनरी घर पे रेडी नहीं था, तो मेरे को उसी टाइम पे ध्यान में हमारे अवनी में कोई एक दिन रखती है चुनरी, उसको फोन किया, बोली हाँ मेरे पास में रेडी है, और विद इन 10 मिनट्स वो चुनरी मेरे घर पे आएगा। मतलब इतने साल से हम लोग के उसको फोटो को चुनरी बनाने का मन था, वो कल हम लोग का पूरा हुआ। वाह ग्रेट, थैंक यू पल्लवी जी। जी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी शेयरिंग बाद में। जो शेयरिंग कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। हाँ 20वां दिन, हृदय का जादू, हार्ट मैजिक। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। फ्रांसीसी क्रांतिकारी जॉन बैप्टिस्ट मैसियू। तो देख रहे हैं इसका राइटर कितनी स्मार्टली, इसने कितनी मेहनत की है बुक को लिखने में। आज जिसने ये कोटेशन लिया है वो किसी क्रांतिकारी का है, ठीक है। कभी इन्होंने किसी कवि का लिया है, कभी किसी राइटर का लिया है, कभी किसी आर्टिस्ट का लिया है, कभी साइकोलॉजिस्ट का लिया है, और किसका किसका है मधुश्री जी? उपन्यासकार, नाटककार, कलाकार और गीतकार, सिंगर, लेखिका, हर तरह के क्षेत्र के लोगों की फीलिंग्स को लिया है, उन लोगों के मेन लाइन को लिया है एकदम। मतलब जितने भी महान लोग हुए हैं, इस कोटेशन सबके अलग अलग लेने का मतलब है कि जितने भी लोग महान हुए हैं वे अपने जीवन में कहीं ना कहीं कृतज्ञ हैं, और इस कृतज्ञता के पावर को वो लोग समझते थे, हम लोग अब समझने लगे हैं, क्योंकि अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्र से वो सब थे, तभी भी उन सब में ये चीज थी कॉमन में, कृतज्ञता। राइट। तो आज का चैप्टर बहुत ही सुंदर है, बहुत छोटा लेकिन बहुत सुंदर है। हृदय का जादू, हार्ट मैजिक। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। तो अभी तक हम लोग ग्रेटफुल हो रहे थे माइंड से, है ना, कैसे कैसे लिख के, सोच के, बोल के, सुन के, विजुअलाइज करके। आज हम लोग को दिल से ग्रेटिट्यूड करना है हर चीज को। जब भी दिल का और दिमाग का कनेक्शन हो जाता है तो वो चीज प्राप्त करना बहुत इजी हो जाता है। मैनिफेस्टेशन का कोर्स होता है, उसमें
सिखाया जाता है कि कैसे दिल और दिमाग का कनेक्शन किया जाए। तो राइटर जानती है कि माइंड को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा टफ है, इसलिए उसने पहले 19 चैप्टर तक हम लोग को माइंड कंट्रोल करना सिखाया है ना, हर तरह से। ये 20वां चैप्टर में आया है हृदय। मतलब इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है वो कि मालूम है यदि शुरू से किसी को कहा जाएगा कि हृदय से ग्रेटिट्यूड करो तो वो नहीं कर पाएगा इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान। हृदय क्या है, हम लोग के साथ बचपन से है, जन्म से है। इवन हम लोग अपनी मम्मी पापा के पेट में रहते हैं, मम्मी के पेट में रहते हैं, तब से है ना, तब से वो धड़क रहा है हम लोगों के लिए नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना कंप्लेन के, एवरी टाइम। तो इसको धन्यवाद देना सबसे पहले, फिर आगे बढ़ना है। फिर क्या क्या चीज को धन्यवाद देना है, फिर हमारे ड्रीम्स को देना है। पर पहले हृदय के लिए कैसे ग्रेटफुल होना है वो सीखेंगे हम लोग, फिर अपने ड्रीम्स डिस्कस करेंगे अपने हार्ट से। ओके। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर तक पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। तो अभी तक हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें समझ लिए हैं कि ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस कितना जरूरी है और हमारे ड्रीम तक पहुंचने में वो कितना मदद करता है। और आज का चैप्टर क्या सिखाएगा कि हम लोग जब अपने दिल से, अपने हार्ट से, अपने अंदर से किसी चीज को ग्रेटिट्यूड करते हैं तो अपने ड्रीम लिस्ट तक पहुंचने में कितना फास्ट हम लोग पहुंच सकेंगे। आज का अभ्यास हम लोगों को यही सिखाएगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र, इम्यून सिस्टम और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदे को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये प्रैक्टिस इस तरह से तैयार किया है, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने भी माना है, इसे साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अच्छा एक सोचिए, जब हम लोग बहुत गुस्से में, नॉर्मल हार्ट रेट है हमारा 72, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बहुत गुस्से में है तो हमारा हार्ट रेट भागने लगता है ना, एकदम जोर जोर से पंपिंग करने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने हार्ट को कष्ट पहुंचा रहे हैं। वह माइंड के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए जोर जोर से पंप करने लगता है, ठीक है। और वैसे ही अगर आप बहुत खुश होते हो तो भी होता है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स के समय ये ज्यादा ऐसा करने लगता है, हमारा शरीर वाइब्रेट करने लगता है। तो वो और वो जो गूस बम्स आते हैं ना, वो अच्छी फीलिंग देती है, उस समय हार्ट पे वैसा प्रेशर नहीं पड़ता, ठीक है ना। उस समय आपका हार्ट रेट वैसा नहीं भागेगा जैसा कि आप गुस्सा में हो या कोई वैसा काम करते हो, तो इसलिए हमेशा जो माइंड से आपको डिस्टर्ब कर रहा हो। तो इसमें हम लोगों को सीखना है कि माइंड और हार्ट को मिला के ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले अपने इस प्यारे से दिल को धन्यवाद करिए जो आपके लिए 24 घंटा
बिना रुके, जब आप पैदा हुए तब से आपके साथ है, और जब तक हम लोग मरेंगे तब तक अपना साथ देगा वो, है ना। एक मिनट। इस अभ्यास के लिए इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर ले, क्योंकि इससे ही अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। इस अभ्यास के लिए हम लोगों को क्या करना है, अपने मन और ध्यान को हृदय कहाँ होता है, हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, चेस्ट के जस्ट ऊपर। तो अपने राइट हैंड को अपने हृदय पे रखिए और रख कर उसको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। कैसे? एकदम जैसे कि आप या तो फील करो, आप ऊपर से ही आपके हार्ट को फील करो, उसकी धड़कन को फील करो, उससे दोस्ती करो। ऐसा समझो कि वो आपका दोस्त है, उससे अपनी सारी बात शेयर करो, दुख की, सुख की। हालांकि वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो तो आप जन्म हुए तब से आपके साथ है। लेकिन क्या आपने उसको पूछा है कि वो कैसा है? कभी भी कभी नहीं पूछा। तो आज उससे पूछिए, अकेले में बैठिए, उससे दोस्ती करिए और अपनी मन की बात शेयर करिए। वो आपका सच्चा दोस्त है। जैसे कृतज्ञता आपका सच्चा दोस्त है, ये आपका दिल भी आपका सच्चा दोस्त है, किसी बाहरी इंसान से ज्यादा। ठीक है। और जब भी आप अपना दिल के पास हाथ रखते हैं तो जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त ऐसा समझिए कि आपका दिमाग, आपका मन वहीं आ गया है। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि वह शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहा है। प्रैक्टिस करने से ऐसा हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे फील होगा आपको? चलिए देखें। ओ दीदी, क्या लोगे आप? चुप सारी सुमिता जी प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। पहले अपने दिल को आपको प्यार करना है, उससे दोस्ती बनानी है, उसको समझना है, उसको थैंक यू बोलना है। उसके बाद आपने जो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को, ड्रीम्स को लिखा है ना, उसकी सूची ले और उससे डिस्कस करें। हो सकता है आपके उस ड्रीम लिस्ट में से कुछ ड्रीम चेंज हो जाए। कभी कभी होता है ना कि सामने से दिख रहा कोई इंसान हम लोग को दिमाग से अच्छा लगता है पर दिल से अच्छा नहीं लगता, कि दिल बोलता है नहीं ये अच्छा नहीं है, पर दिमाग बोलता है ये अच्छा है। तो जहां ये कोइंसिडेंस हो, माने इनका मिलन नहीं होता है,
जहां दिल का और दिमाग का मिलन नहीं होता है वहां समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है, नेगेटिव फीलिंग आ गई, तो उस इंसान से आपको अच्छी चीज अगर उसके पास है तो भी आप नहीं ले पाओगे। तो दिल और दिमाग को एक करना है ना। और कभी कभी होता है कि दिल बोलता है कि ये चीज अच्छी है पर दिमाग बोलता नहीं है, राइट। तो उस चीज में भी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आती है। तो आज पहले दिल को ग्रेटिट्यूड देना है, फिर दिमाग से जो हमने ड्रीम्स लिखे हैं उसके बारे में इससे डिस्कस करना है और फिर उसके प्रति थैंकफुल होना है। उससे क्या होगा, कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी और हम लोग अपने ड्रीम्स को फटाफट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे जितनी आपने पहले कभी नहीं महसूस की थी। तो अगर हम लोग अपने ड्रीम लिस्ट तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो लेखिका कहती है कि इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। मतलब आज वाला जो प्रैक्टिस है वो हम लोग कभी भी किसी भी वक्त कितनी भी बार कर सकते हैं, है ना। आज के लिए लिखा है कि दिन में सिर्फ 2 बार करें, जिससे आपकी करने से आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सिर्फ 2 बार मतलब ओनली 2 बार लिखा है पर एटलीस्ट 2 बार है। आप ज्यादा करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके दिल ने आपकी सुन ली है, तो उसके कुछ लक्षण लिखे हैं कि या तो आप अपने दिल के आसपास सिहरन महसूस करेंगे या कुछ खुशी की लहर या गूज बम्स, जो रोंगटे खड़े होना, या किसी को रोना भी आ सकता है। लेकिन कुछ भी हो, सिम्टम्स कुछ भी हो, आप गहरी शांति और खुशी महसूस करेंगे जितने की पहले कभी नहीं की थी। करके देखिए। चलिए सब संग में करते हैं। अपना दायां हाथ अपने बाएं तरफ रखिए चेस्ट के ऊपर। पहले एक कोई ड्रीम सोचिए, एनी वन जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो अपने हृदय को ग्रेटफुल बोलिए, थैंक यू, हृदय के प्रति ग्रेटफुल बनिए, उसको थैंक यू दीजिए जिसने दिन रात आपकी हर बात सुनी, हर अच्छे बुरे वक्त में समय दिया। आपने कुछ भी बुरा किया वो भी उसके पास टॉप सीक्रेट है, और आपने कुछ अच्छा किया वो भी टॉप सीक्रेट है। इसलिए उससे झूठ ना बोले कभी भी, वो सब जानता है ना। सारे राज है उसके पास। बल्कि उससे पूछिए कि तुझे क्या चाहिए। पूछा है कभी अपने दिल से कि तुझे क्या चाहिए? बस जो भी हम लोग जैसा भी करते गए वो एक्सेप्ट करते चला गया। आज उससे पूछिए, उससे दोस्ती बनाइए और फिर उसको धन्यवाद दीजिए और फिर अपना ड्रीम उससे डिस्कस करिए। चलिए अभी हम लोग सिर्फ धन्यवाद देते हैं, ड्रीम आप लोग बाद में डिस्कस करिएगा अपने अपने दिल से। करें सब? करना चाहेंगे? यस यस हाँ यस। चलिए यस यस यस। स्टार्ट।
हार्ट का शेप कैसा होता है? लव शेप का होता है ना? यस। हार्ट के शेप को ही हमने लव शेप मान रखा है ना, तो इसमें सिर्फ प्रेम भरे, है ना, अपने दिल को प्यार करें। चलिए आज का जादुई अभ्यास क्या है पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग ग्रेटिट्यूड सॉन्ग करेंगे, उसके साथ एक्शन करिएगा सब, खिड़कियां खोल लीजिएगा, भागिएगा मत। चलिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। तीसरा, आंखें बंद कर ले और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले नियामतें गिनना है, ब्लेसिंग्स। उसके बाद अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास केंद्रित करें। एक शांत जगह पर बैठे, कम से कम 10 मिनट का टाइम ले, अपनी आंखें बंद करें और अपने मन को, दिमाग को, ध्यान को, सब चीज को हृदय पर केंद्रित करें। अपना हाथ रखें अपने हृदय पर और मन ही मन उसे धन्यवाद कहें, जैसा कि अभी हम लोग ने कहा, किया साथ में सबने। उसके बाद अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें। जो आपने इच्छा ड्रीम लिस्ट बनाई है, 20 हो, 40 हो, 50 हो, उसमें से टॉप लिस्ट बना ले 10 और उनको पढ़कर हृदय के साथ डिस्कस करें। फिर उसे एक एक ड्रीम लिस्ट उसके साथ डिस्कस करें और उसके लिए थैंकफुल हो। तो जब भी आप अगर मैनिफेस्टेशन के पावर के लिए समझोगे तो वो अगर दिल और दिमाग मिल जाता है तो आपकी कोई भी ड्रीम फटाफट पूरी होती है, बहुत फटाफट। एक हेल्थ मैथ सॉल्यूशन, हार्ट मैथ सॉल्यूशन बोल के एक तरह का कोर्स भी होता है, उसमें सिखाया जाता है कि दिल और दिमाग का सामंजस्य कैसे किया जाए। जब आपका दिल और दिमाग का सामंजस्य हो जाता है तो हम किसी भी ड्रीम को प्राप्त कर सकते हैं वेरी फास्ट। आज का सबको क्लियर है टास्क, असाइनमेंट? यस, एकदम क्लियर है मंजूषी जी। खत्म। हाँ, तो अपने आप से एकदम प्यार करके, अपने दिल से प्यार करके उसको साथ ड्रीम डिस्कस करना है। ऐसा नहीं पहले ड्रीम लेके बैठ जाओ उसके साथ, ठीक है ना? सही है, नहीं पहले हृदय का लाड प्यार सिंधारा, उसके बाद पहले पुचकारना है ना दीदी। दोस्ती करनी है उससे, दोस्ती। ओके, किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है, कुछ भी बताना है, बोलना है? बोलिए शिखा जी, आप कुछ बोलना चाह रही हो? हाँ शायद। हाँ लग रहा है, बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि मुझे भी अभी 2-4 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है और एक छोटा सा मैजिकल हुआ मेरे साथ। मेरा एक काम था जो मुझे लग रहा था पता नहीं होगा नहीं, लेकिन कल इतने अच्छे से मैजिकली हो गया। वो जैसे हुआ मेरे मुंह से ये निकला, वाओ मैं सच में मैजिक हुआ। आप फिर म्यूट हो गई शिखा जी, आप म्यूट हो गई। नहीं, मैं म्यूट नहीं, पर आवाज नहीं आ रही तो आपकी। आवाज दूर हो गया होगा, सुनाई नहीं दे रहा था। मैं टेलीफोन हूँ। अच्छा, सारा रूम बुक है इसलिए मतलब मैं टेरिस पे शांति से बैठती हूँ।
हाँ, सही जगह है आज आप। तो यही हार्ट वाला एक्सरसाइज करके नीचे जाना। एक्चुअली मंजूश्री, यदि ये हार्ट वाला एक्सरसाइज एक बार मुझे बताने से अच्छा रहेगा, बिकॉज उसी समय वो आया था तो मैं बहुत अच्छे से सुन नहीं पाई। तो क्या नहीं समझे? अच्छा ये बताओ। मतलब ऐसे आशा जी बताएंगी, बताइए आशा जी। हाँ बताइए। आप अपने हृदय से कितना प्यार करते हैं और ये अपने लिए 24 घंटे धड़कते रहते हैं, अपने सुख दुख सब कुछ को बोलते रहते हैं, ये एवरी टाइम अपना सुनता है, लेकिन अपने इसको कभी भी नहीं पूछते कि तुम कैसे है, तुम्हें क्या चाहिए। तो अपने को ये करना है कि पहले तो इससे पूछना है कि ये कैसा है, मतलब इसे क्या चाहिए। उसके बाद अपन जो सबसे वैसे अपना मतलब बोलते हैं ड्रीम है, फिर उससे शेयर करेंगे अपने लोग। अपना हाथ को हृदय के ऊपर रख के फिर अपने आंखें बंद करेंगे, पहले इसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करेंगे एकदम दिल से। उसके बाद अपन उसको अपना ड्रीम बताएंगे, शेयर करेंगे। और ये अपने को एक दिन में 2 बार करना है, वो जरूरी है। उसके बाद आप ज्यादा भी कर सकते हैं उससे बाद। यही आज का टास्क। 1 by 1 ड्रीम डिस्कस करने हैं। एक बार में 10 के 10 ड्रीम मत फेंक देना उसके सामने। एक एक करके डिस्कस करना है। हाँ। फिर बंद करके धन्यवाद करना है। हाँ। फिर दूसरे को डिस्कस करना है। ओके। हाँ। चलिए तब अब कल मिलते हैं हम लोग फिर से अपने दिल के साथ, दिल और दिमाग दोनों के साथ, है ना। कल कॉलेज का आखिरी दिन है, 21वां चैप्टर। डोंट क्राई, मत रुलाओ। परसों से पीएचडी करना है। ओके, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू।